और अब आपके सामने लेकर हाजिर हैं पहाड़ की खबरें दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। सबसे पहले आप जानिए, रविवार को बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में हुई है जमकर बर्फबारी। कड़ाके की ठंड से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रखा है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। रविवार को उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ वाले इलाकों में कुदरत ने अपनी सफेद चादर बिछा डाली। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों में, जिसमें नरनारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत शामिल है, जमकर बर्फबारी हुई है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में तो 8 से 9 फीट तक की, माफ कीजिए इंच तक, 8 से 9 इंच तक की बर्फ गिरी है। तापमान में अचानक से आई गिरावट से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी अब हो रही है। देर रात तक स्थानीय प्रशासन ने मुख्य चौराहों पर अलाव जलाकर लोगों को ठंड से राहत दिलाने का काम किया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बद्रीनाथ की तस्वीर आपके सामने, जहां बारिश हुई, अब ठंड हो गई है तेज। पहाड़ी का आप हिस्सा देख रहे हैं जहां पर सफेद चादर में पर्वत ढके हुए आपको नजर आएंगे। और हेमकुंड साहिब में जहां अभी बर्फ हटा के यात्रा को आरंभ कराया गया है 25 मई को, यहां पर अब एक बार फिर से 7 से 8 इंच की मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। तो ऐसे में चारधाम यात्रा पर निकले लोग या फिर हेमकुंड के लिए रवाना होने वाले आगे जो लोग हैं, सावधानी बरतें। अपने साथ ठंड से बचने के कपड़े ज़रूर लेकर जाएं, साधन ज़रूर लेकर जाएं। मौसम विभाग का अनुमान 5 जून तक मौसम कुछ ऐसा ही बना रहेगा। झमाझम बारिश होगी और बारिश के साथ अब ठंड भी बढ़ गई है। ऊंचाई वाले इलाकों के साथ निचले इलाकों में भी झमाझम बारिश हुई है कई जगहों पर, और जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम में आप देखिए किस तरह से छाता लेकर लोग ठंड से, बारिश से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी, तेज बारिश होगी और साथ ही ठंड बढ़ेगी। चमोली चलते हैं, नितिन सेमवाल से लेते हैं और जानकारी। नितिन सेमवाल, आज का अपडेट दीजिए। मौसम विभाग की जानकारी सटीक साबित हो रही है। तेज बारिश और तेज बर्फबारी के साथ इस वक्त जो है ठंड एक बार फिर से लौट आई है, जो जानकारी मिल रही है। आप बेहतर बता सकते हैं कि चारधाम यात्रा किस तरह से चल रही है? क्या मौसम आज भी बारिश वाला बना हुआ है? जी निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो आज भी मौसम बारिश वाला बना हुआ है। हालांकि अभी हल्की धूप खिली हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर बादल छाए हुए हैं। अगर हम बीते रविवार की बात करें तो पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हुई है। चाहे हेमकुंड साहिब की बात करें तो यहाँ पे 7 से 8 इंच तक जो है वो बर्फ़ जम चुकी थी रविवार देर शाम तक। उसके बाद हालांकि मौसम सामान्य हो गया था, लेकिन जो बर्फबारी हुई है उससे बाद हेमकुंड साहिब में काफ़ी ठंड महसूस की जा रही है। और अब जो आज संगत हेमकुंड साहिब पहुंचेगी उनको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अडलाकुड़ी से ऊपर भारी बर्फबारी की वजह से सड़क पर जो है कि वो फिसलन वहाँ पे हो गई है, ये बताया जा रहा है। हालांकि मौके पर एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है और वो यात्रियों को रास्ता पार कराने में सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में भी रविवार को अच्छी बारिश हुई है और उसके बाद जो नरनारायण पर्वत है, जो नीलकंठ पर्वत है, उस पर बर्फबारी हुई है। आप देख सकते हैं कि कल किस तरीके से जगह जगह से तस्वीरें भी आई थी बारिश और बर्फबारी की। और अभी अगर बात करें तो अगले कुछ दिन और यानी कि 5 जून तक मौसम विभाग ने पहाड़ों में इसी तरीके का मौसम बने रहने की संभावना जताई है। और आज भी चमोली हो, चाहे उत्तरकाशी हो या रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हो, इस जगहों पर हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। प्रशासन ने यात्री जो बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं या केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आ रहे हैं या अब हेमकुंड साहिब जो यात्री आएंगे, उनको अपने साथ गर्म कपड़े लाने के लिए भी कहा है, क्योंकि पहाड़ों में अचानक मौसम बदल रहा है और बारिश और बर्फबारी हो रही है। तो इससे जो लग रहा है कि जनवरी के महीने में जो ठंड महसूस की जाती थी, अब वो जून के महीने में भी ऐसी ठंड पहाड़ों में महसूस की जा रही है। तो सुरक्षा के तौर पर यात्रा करने की आवश्यकता भी तीर्थ यात्रियों को लग रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नितिन सेमवाल। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 5 जून तक तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया, जिसमें देहरादून है, टिहरी है, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली
और कई इलाके हैं जहां तेज बारिश का अलर्ट है। साथ ही कई इलाकों में आंधी और तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। तेज बारिश लोगों के लिए परेशानी बन सकती है, इसलिए चारधाम यात्रा के लिए आ रहे लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। भारती सकलानी इस पर और जानकारी देंगी, फोन लाइन पर मौजूद है। भारती सकलानी, तेज बारिश का अलर्ट और ये पीछे पीछे जो अलर्ट जारी किया गया था वो काफी सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। 5 जून तक कुछ ऐसा ही मौसम बना रहेगा, क्या कहा गया है मौसम विज्ञान की तरफ से? बारिश जो है वो ये देखने को मिल रही है और जो ये लगातार शावर हो रहे हैं वो प्री मानसून शावर ही हैं। ये डिक्लेयर मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पहले ही कर दिया गया था। 10 जून तक प्रदेश में मौसम दस्तक दे, मानसून की दस्तक हो सकती है, इस तरह का भी पूर्वानुमान जताया गया है। लेकिन उससे पहले 3 और 5 तारीख, ये 2 तारीखें खासतौर पर मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कही गई हैं कि पूरे प्रदेश में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। कई जगह पर तेज आंधी आ सकती है। देहरादून की अगर मैं बात करूं, सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये वो इलाके हैं जहां पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में दिन भर इसी तरह का सिलसिला बना रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। भारती सकलानी। तो मानसून के इस समय से पहले दस्तक और सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना के मौसम विभाग के फोरकास्ट से प्रशासनिक मशीनरी के हाथ पांव फूल चुके हैं। यहां पर सरकार का आपदा प्रबंधन मंत्र जो है वो भी सतर्क साबित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करते हैं तो उसमें ये बोला गया कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज हमारा उसकी 106% बारिश हमको मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि 6% जो है नॉर्मल से ऊपर मिलेगी। तो इस तरह की है। और उत्तराखंड में भी ये बोला गया कि यहाँ पर भी जो है 108% जो लॉन्ग पीरियड एवरेज हमारा यहाँ है उससे 108% वो रहने की उम्मीद है। उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने इसी फोरकास्ट ने राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। दरअसल उत्तराखंड में मानसून से हर साल भारी तबाही होती है और इस बार से पहले मानसून की दस्तक और सामान्य से अधिक बारिश की चेतावनी ने प्रशासन को अलर्ट मोड में ला दिया है। नतीजतन तैयारियों की जोर शोर से समीक्षा की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने मौसम विभाग को तहसील लेवल पर फोरकास्ट देने को कहा है। जल भराव वाले क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलों में स्थानीय आपदा प्रबंधन टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। पहला है कि जल निकासी प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए। तो आप देख रहे होंगे सब जगह अभियान चल रहा है नाले नालियों की सफाई के लिए। और विगत वर्षों में जहाँ जहाँ पानी जाम होने के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है उन सभी में सफाई का काम किया जा रहा है। उसी प्रकार से राहत बचाव उपकरण जो हमारे होते हैं, सभी प्रकार के उपकरण जहाँ जहाँ रखे गए हैं सबको कहा गया है कि आप उपकरण की सॉर्टिंग कर लें, सबको उसके चलाने का विधिवत अभ्यास करा लें। मानसून के दौरान सबसे अधिक प्रभावित सड़कें होती हैं। इसके क्षतिग्रस्त होने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता है, विशेषकर चारधाम यात्रा मार्गों पर। वहीं लोक निर्माण विभाग का कहना है कि यात्रा मार्गों पर वैकल्पिक रूट भी तैयार कर लिए गए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित इलाकों में अतिरिक्त मशीनरी तैनात करने के भी निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा का पूरा जो रूट है, मेरे द्वारा स्वयं 2 बार पूरे रोड का इंस्पेक्शन किया गया है। सारी एजेंसी के साथ मीटिंग की गई है और हमारा एसओपी बना हुआ है जो हम बारिश जब भी मानसून अनाउंस होता है कि इस डेट से आ रहा है उससे पहले उसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। हर एक जगह जो नोन जगह हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है या रोड बंद होती है उस पर कितना वहाँ पे इश्यूज़ हैं उसके हिसाब से 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन हमेशा प्लेस की जाती हैं। आपदा के दौरान मौसम की सटीक भविष्यवाणी अहम भूमिका निभाती है। उत्तराखंड में फिलहाल 3 डॉपलर रडार और 500 सेंसर के जरिए मौसम पर नजर रखी जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग इनकी संख्या दोगुनी करने की योजना बना रहा है ताकि मौसम संबंधी पूर्वानुमान और अधिक सटीक हो सके और जान माल का नुकसान न्यूनतम रखा जा सके। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील न प्रभात की रिपोर्ट। और रुद्रपुर में काशीपुर में यहां पर रिंग रोड के फ्लाईओवर के पास में एक कार में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कार आग का गोला बन गई। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं।
कार में सवार महिला और 5 लोगों ने बमुश्किल किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कार पूरी तरह से जल चुकी थी। बताया जा रहा है कि योगेश सिंह अपने भाइयों के साथ अपनी मां को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे और तभी रास्ते में कार में अचानक से इंजन में आग लग गई, जिसके बाद सभी लोगों ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उधर हरियाणा से खबर, जहां पर देहरादून की शांत सड़कों पर अब रोड रेज खौफ मंडरा रहा है। रोड रेज का खौफ इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि 30 मई को राजपुर रोड पर एक ऐसा ही वाकया हुआ है जिसमें बीच सड़क पर गाड़ी रोकी गई, गालियां दी गई, एक बच्ची रोने लगी। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें देहरादून के राजपुर रोड की है, जहां पर एक हरियाणा नंबर की ये गाड़ी अचानक से बीच सड़क पर रुकती है और फिर शुरू होता है दबंगई का तांडव। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। बीच रास्ते में गाड़ी से उतर के लोगों ने गुंडागर्दी दिखाई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर पंचायत चुनाव में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने पर अब सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि संशोधन अध्यादेश को हरी झंडी मिलने से अभी समय लग सकता है। जल्द ही विधायी विभाग को राजभवन इसके लिए पत्र भेज सकता है। साथ ही अध्यादेश के कुछ बिंदुओं को और स्पष्ट करने के लिए राजभवन बोल सकता है। सीएम धामी ने हरिद्वार के रोशनाबाद में बने वंदना कटारिया स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलने की चर्चा पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि वंदना कटारिया स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम नहीं बदला जा रहा। स्टेडियम के नाम को लेकर केरल भ्रम की स्थिति है और वंदना कटारिया और मनोज सरकार जैसे खिलाड़ी प्रतिभावान युवा हैं। बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है और राज्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नहीं, देखिए वो केवल भ्रम की स्थिति है। वंदना कटारिया और हमारे मनोज सरकार ऐसे लोग जिन्होंने हमारे बड़े प्रतिभावान युवा हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनकी नाम राज्य के अंदर लगातार जाना चाहिए। युवाओं के लिए, अन्य लोगों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए हमेशा उनकी प्रेरणा बनी रहनी चाहिए। इसलिए कोई नाम परिवर्तन जैसा कोई विषय नहीं है। हल्द्वानी से खबर है, जहां पर रविवार को कांग्रेस की जय हिंद रैली हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में आयोजित हुई और इस दौरान पूरे उत्तराखंड से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हल्द्वानी में लगा। यहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ ही कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय हिंद रैली को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और सैनिकों के सम्मान में इस रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि देश की सेना ने जिस तरह से दुश्मन देश को धूल चटाई है, उसके सम्मान के लिए ये रैली आयोजित की गई। गौरवशाली जनता और भारत माता को समर्पित है ये जय हिंद सभा और देश के सभी को कांग्रेस इस तरीके की सभाएं कर रही है। वैसे कहा जाता है, कहावत है कि भले ही प्रचलित हो कि नाम में क्या रखा है, लेकिन कोई बीजेपी के नेताओं से पूछे कि नाम में क्या रखा, तो यहाँ नाम को लेकर होड़ दिखाई देती है। शिलान्यास के पत्थरों से लेकर सड़क निर्माण के बोर्डों में सिर्फ नाम ही नाम दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट। उत्तराखंड में नाम की पब्लिसिटी का ट्रेंड चल पड़ा है। शिलान्यास, उद्घाटन या फिर सड़क निर्माण के नाम पर बोर्ड ही क्यों न हो, बीजेपी के अति उत्साही नेता इनमें नाम लिखवाने में सबसे आगे हैं। 2 दिन पहले अल्मोड़ा में ऐसा मामला सामने आने के बाद न्यूज़ 18 ने जब बोर्डों पर नाम का रियलिटी चेक किया तो प्रदेश भर से गजब की तस्वीरें दिखी। बीजेपी के नेता नाम की होड़ में इस कदर चूर दिखते हैं
कि शिलान्यास के पत्थरों से लेकर सड़क निर्माण के लगे बोर्ड में भी इनके नाम नजर आते हैं। पिछले कुछ सालों में ट्रेंड इस कदर बढ़ा है कि देहरादून की हर सड़क निर्माण के बोर्ड पर विशेष प्रयास का एक अलग से नाम लिखवाया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। हालांकि बीजेपी के विधायक भी इसे पूरी तरह गलत मानते हैं और चुनाव में राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखते हैं। जब जब राजनीतिक घटनाक्रम तेज होते हैं तब तो इस तरह की प्रक्रियाएं बढ़ती हैं। बीच में लोकल बॉडीज के चुनाव थे जिसको लेकर बहुत ज्यादा ये सब हुआ। जिला पंचायतों के चुनाव थे उसमें भी लोग कोशिश कर रहे होंगे मेरा नाम आ जाए। फिर आगे विधानसभा के चुनाव होंगे तो कुछ लोग उसमें भी आगे आने के लिए सब करते हैं। ये घूम फिर के अगर इसको सही मायने में आप देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। भाजपा के नेता हों, कार्यकर्ता हों, विधायक हों, सबके सिर प्रचंड बहुमत का नशा चढ़ा हुआ है। सत्ता के अहंकार में इस स्तर तक गिर गए हैं कि जो विकास कार्य हैं वहां जो नाम पट्टिका लगती है उस पर कार्यकर्ता भी अपना नाम खुदवाना चाहते हैं विशेष सहयोग के नाम पर। आखिर अगर आपका प्रयास विकास के लिए है तो जनता जनार्दन भी जानती है किन लोगों ने विकास की लड़ाई लड़ी है। जनता अपने आप आपको सिर आंखों पर बिठाएगी। नियम के तहत मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद या फिर विधायक के नाम ही बोर्ड पर लग सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में भाजपा के कार्यकर्ता इस कदर उत्साहित हैं कि नियमों को ही ठेंगा दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। गर्मियों के सीजन में दिवाली, ये सुनकर कोई भी चौंक सकता है, लेकिन उधम सिंह नगर के खाद्य विभाग के एक अधिकारी का एक दलाल के साथ कथित ऑडियो कुछ ऐसा ही सुना रहा है। सोर्सेस के अनुसार काशीपुर में राशन की सस्पेंडेड दुकान को खुलवाने के लिए अफसर दलाल से कथित तौर पर 5 लाख की डिमांड कर रहा है और उसको दिवाली कह रहा है। दूसरा ऑडियो भी आया है जिसमें ये डील 5 की जगह पर 1 लाख में तय करने की बात सुनी जा सकती है। न्यूज़ 18 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। सर मैं ये पूछा बनवारी सिंह का सर करवा दो दिया प्लीज। क्या बनवारी का करवा दो सर। किसका? बनवारी सिंह का। बनवारी लाल का? हाँ। चल तो दिवाली पे तो आप मिलने हैं? दिवाली मिलने तो पहले आऊंगा मैं। दिवाली मिलता आऊंगा। दिवाली मिलता सोमवार को आऊंगा सर मैं। सोमवार का है कल। कल हाँ चलो कल आता हूँ। ठीक है घर पे आना। ठीक है घर पे ही। ठीक है हाँ घर पे ठीक है सर। ठीक है ओके ओके ठीक है। बनवारी को बोल दो दिवाली आएगा अपनी। है क्या दिवाली बनवारी को बोल दो दिवाली आएगा। दिवाली करवा दूंगा सर। उसके बाकी करा दूंगा काम तो ले गया तभी तो कराऊंगा। रास्ते में उतर पे आ रहा हूँ। तो हाँ तो सब मिल जाएगा है खड़क सिंह से सर। 1 लाख ही सर मेरे पास एक है बस। 1 लाख है सर। बड़ी मुश्किल से हुआ है। चलो कोई बात नहीं मिल जाएगा। हाँ उसे दे मैं खड़क सिंह को। जो सरकारी ड्राइवर जो सरकारी वाला ड्राइवर वो है या प्राइवेट वाला? सरकारी। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक यहां आपको जानकारी दें कि 6,96,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। शनिवार को 23,541 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे और दर्शन किए गए। साथ ही आपको बता देते हैं कि 2 मई से बाबा केदार के कपाट खुले हैं। केदारनाथ गए थे, रास्ता बहुत उतला था, फिर भी प्रशासन की अच्छी व्यवस्था वहाँ पर ही। वहाँ से गौरी कुंड आए, गौरी कुंड पर भी पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। इसके लिए सब पुलिस विभाग वालों को मेरा धन्यवाद। मैं राहुल तिवारी कानपुर से, मेरा पूरा ग्रुप है। रास्ता कठिन है लेकिन जगह जगह में पुलिस वाले प्रशासन ने बहुत अच्छी हेल्प कर रखी है, हर तरह से सुविधाएं दे रखी हैं और उनका मैं पूरे तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 5,15,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। रविवार को 19,000 तीर्थयात्री पहुंचे बद्रीनाथ धाम। हर रोज श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं भारी संख्या में दर्शन करने के लिए। तो बद्रीनाथ धाम, चाहे बद्रीनाथ धाम हो, चाहे केदारनाथ धाम हो, चाहे गंगोत्री, चाहे यमुनोत्री धाम हो, हर जगह आपको बताएं कि आंकड़ा बढ़ रहा है भक्तों के दर्शन करने का।
और जो व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ भी यहाँ पर पहुंचते हुए यात्री कर रहे हैं। में जिस प्रकार से एक अटूट श्रद्धा के साथ यात्री निकल रहा है, दर्शन कर रहा है, और ये बद्रीनाथ केदारनाथ में जिस प्रकार से यात्रा उमड़ पड़ी है, और बद्रीनाथ में जिस प्रकार से अभी 4.25 लाख यात्री पहुंच चुका है, हफ्ते के ऊपर ये 4.5 पौने 5 लाख तक चले जाएगा। और जो यात्री की सुविधा के अनुसार सरकार जिस प्रकार से नितांत चारों धामों की रोड पे नितांत रूप से लगी पड़ी है, जिस प्रकार से मौसम भी कभी कभी बहुत खराब हो जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से एक यात्रा सुलभ हो रही है उसके लिए प्रदेश सरकार भी प्रयत्नशील है। और यहाँ आपको बताएंगे यमुनोत्री और गंगोत्री में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद यहाँ पहुंचने वाले जो सैलानी हैं वो व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में एक महीने में 6,70,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए। यमुनोत्री धाम में 3,40,000 और गंगोत्री धाम में 3,30,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।